एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपको आईटा रिकॉग्निशन, अगर आप एक ट्रैवल एजेंट है तो आईटा रिकॉग्निशन, या फिर अगर आप एक कार्गो एजेंट है तो आईटा रिकॉग्निशन आप कैसे ले रहे हैं। बहुत सारी हमारी पहले की वीडियोस आप देख चुके हैं जिसके अंदर मैंने समझाया है कि गो लाइट क्या होता है, गो स्टैंडर्ड क्या होता है और गो ग्लोबल क्या होता है। ये आगे की वीडियो है। पिछली बार की वीडियो से मुझे इतनी तसल्ली नहीं हुई थी तो मैंने कहा आपको पूरा का पूरा फॉर्म भर के दिखाएं। पर इस फॉर्म तक पहुंचने से पहले आपको कस्टमर लॉग इन करना होता है, जो कि मैं पहले की वीडियोस में सिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा तो देखिए आप उसको। कस्टमर पोर्टल के ऊपर आप कैसे साइन इन करते हैं ये मैं पहले से ही सिखा चुका हूं। और ये कस्टमर पोर्टल है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी दिखाया था कि एजेंसी की डिटेल भरनी होती है, रिव्यू करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म हम भरेंगे आज, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले ये आपको कह रहा है कि आप यहां से चूज कर लीजिए गो स्टैंडर्ड, गो लाइट, गो ग्लोबल। तो गो स्टैंडर्ड आप चूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इज दिस एजेंसी अ जनरल सेल्स एजेंट फॉर आईटा और नॉन आईटा एयरलाइन, क्या आप किसी एयरलाइन से पहले से कनेक्टेड हो, ये पूछ रहा है। तो हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं है, और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद हम इस पेज पर आ जाते हैं जहां पर ये हमारे को सारी डिटेल बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है और फीस क्या है। ट्रैवल एजेंट न्यू एप्लीकेशन फीस यहां पर बताएगा, और नील सीसी डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब ये है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे ताकि आपको डीएससीसी सर्टिफिकेशन ना देना पड़े। ये सारा कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे को हमारा फॉर्म दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आ गए हैं, जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। और ये हमसे कह रहा है क्योंकि आपने एप्लीकेशन अभी स्टार्ट किया है तो 12 अप्रैल तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम, लीगल नेम आपको यहां पर देना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड नेम, अगर कोई और नाम आप यूज करना चाहते हैं जैसे कि आपकी वेबसाइट का नाम या फिर आपका ब्रांड नेम। यहां पर अपने ऑफिस का नंबर आपको देना है, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं तो यहां पर ये इंडिया दिखा रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी डालेंगे। यहां पर जो भी ओनर हैं या जिसके भी हाथ में आप कंट्रोल देना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। यहां पर अपनी कंपनी की वेबसाइट, यहां पर फैक्स नंबर जो कि ऑप्शनल है, सर्विस टैक्स, जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आप वो नंबर यहां पर डाल देंगे। बिलिंग स्ट्रीट यहां पर आप डाल देंगे। यहां पर आप अपना शिपिंग एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। बिलिंग सिटी आप यहां पर डाल देंगे। यहां पर आप अपनी एक्रेडिशन टाइप रिक्वेस्टेड डाल देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने गो स्टैंडर्ड पिक किया था तो ये हमारे को गो स्टैंडर्ड दिखा रहा है। तो आप अपना यहाँ पर चूज करेंगे कि जो आपकी कंपनी है वो एसोसिएशन है या कोऑपरेटिव है, कॉरपोरेशन है, जॉइंट वेंचर है, लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, या स्टैंड ओन एंटरप्राइज है जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी होती है जैसे कि बाल्मर एंड लॉरी, या फिर ट्रस्ट है कोई जिसके अंदर कोई कमाई नहीं की जाती है जैसे बालाजी ट्रस्ट हो गया, ठीक है। तो लीगली रजिस्टर्ड नेम और उन्हों का एड्रेस यहां पर डाल दिया जाएगा। अब आपको किसी एक को ऐड करना है जो इसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहां पर आकर हमको ऐड पर्सन करना होता है, सेक्शन 3 एजेंसी कॉन्टैक्ट्स। तो ऐड पर्सन पर जाकर आप चूज कर लेंगे। अगर आप अपनी ही डिटेल देना चाहते हैं तो आप अपने आप को ओनर या मैनेजर, या अपने मैनेजर की डिटेल देना चाहते हैं तो मैनेजर। ऑथोराइज सिग्नेटरी अगर किसी को देना चाहते हैं तो ऑथोराइज सिग्नेटरी, अपने मैनेजर को आप ऑथोराइज सिग्नेटरी बना सकते हैं। अब उसकी आप पूरी डिटेल डाल देंगे, उसका जो भी मिस्टर मिस है वो डाल देंगे, फर्स्ट नेम, बिजनेस, फोन नंबर वगैरह सब आप डालकर इसको सबमिट कर देंगे। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यहां पर दिक्कत आती है लोगों को, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट डिवोटेड टू एजेंसी, ये दोनों आप 50-50 कर दीजिए।
चाहे रियलिटी में कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल दीजिए। जॉब टाइटल, अगर आप ओनर हैं तो आप अपने आप को डायरेक्टर या ओनर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रैवल कंपनीज थी तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये ऐड हो जाए। जब ऐड पर्सन हो जाएगा, जब आपने अपना पर्सन भी ऐड कर दिया, ठीक है, आपने अपने आप को ऐड किया या अपने मैनेजर को ऐड किया, तो यहां पर आप चूज कर लें हैव यू और एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर होल्ड्स अ मटेरियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो अगर ये मैनेजर को आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप खुद हैं तो इसको यस कर दीजिए। फिर ये आपसे क्या कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स, in the event of an inspection, the applicant will be required to provide evidence that it meets the security requirement for issuance of electronic ticket in accordance with the provision of section 8 and in the particular payment card PCI data security standards as reference। तो इसको आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने वाले हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने वाले हैं तो आपको इसे यस करना पड़ेगा और आपके पास PCI DSS सर्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर हम सेक्शन 5 पर आ जाते हैं। अदर इंफॉर्मेशन, डेट ऑफिस ओपन एज ट्रैवल एजेंसी। तो ये वो डेट होगी जिस डेट पर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर की, ठीक है। ऑफिस चाहे आपने कभी भी रेंट पे लिया हो या खरीदा, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। ट्रेड रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका GST नंबर या फिर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर आएगा। डेट रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जब दिया ये आपने यहां पर लिख दिया और उस पर डेट आती है कि कब उन्होंने आपको क्या कहते हैं ये ग्रांट किया, तो वो डेट यहां पर लिख दें। आपके सर्टिफिकेट पे, GST सर्टिफिकेट पर भी ये डेट लिखी हुई है और कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर पे भी ये डेट लिखी हुई है। इज योर एजेंसी एन आइटा रजिस्टर्ड कार्गो एजेंट, तो ज्यादातर आप लोगों के केस में ये नो ही होगा। इज योर एजेंसी एन I-10 इंटरनेशनल एयरलाइन ट्रैवल एजेंट नेटवर्क, तो ये भी इंडिया के केस में नो ही होता है। प्लीज इंडिकेट द GDS विद विच यू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने जिस भी GDS है, तो यहां पर ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके पास GDS होना चाहिए है। तो या तो आप अबेकस ले लें या अमेडियस ले लें या एक्सेस ले लें या फेयर लॉजिक्स या आप हिटिट कंप्यूटर सर्विसेज का सिस्टम ले रहे हैं या फिर इनफाइनी या क्यू सिस्टम ले रहे हैं या सेबर ले रहे हैं या सिरेना ले रहे हैं या ट्रैवल पोर्ट अपोलो ले रहे हैं या ट्रैवल पोर्ट गैलीलियो या ट्रैवल पोर्ट वर्ल्डस्पैन या ट्रैवल स्काई, इनमें से कोई एक या सारे के सारे आपके पास होने चाहिए हैं। ज्यादातर मिलते नहीं है इंडिया के अंदर, हैं ही नहीं। तो मेजरली जो आपको मिलेगा वो अमेडियस होगा या फिर जो आपको जो मिलेगा वो ट्रैवल पोर्ट गैलीलियो होगा, ठीक है। बड़ा आसान है, अपने आप ले सकते हैं, आप सिर्फ गूगल कीजिए, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद GDS काइंडली कंफर्म यू कैरी ओनली NDC ट्रांजैक्शन विद एयरलाइंस। तो ये अगर आपने GDS नहीं लिया है तो आपको इसे यस करना है, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। ऑन कंफर्मिंग यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड आइटा विद 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम एन आइटा मेंबर एयर। तो ये रिकमेंडेशन लेटर लेना बड़ा मुश्किल है, ये आप भूल जाइए, ठीक है। इसीलिए आपको GDS लेना आपके लिए जरूरी होता है, जो कि बहुत आसान है। If approved as an ITA agent, what do you estimate will be the gross amount of the international air transportation sale? तो ये पूछ रहे हैं कि कितने की आप टिकटें बेचेंगे। तो यहां पर आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। अगर आप INR के अंदर ही जवाब देना चाहते हैं तो आप यहां से GHI एंड इंडियन रुपी कर लें और इन योर फर्स्ट ईयर जितने की आपको लगता है आप टिकटें बेचेंगे, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, 100 करोड़ की या 2 लाख की या 10 लाख की, वो यहां पर भर दें। और सेकेंड ईयर में कोई आप टारगेट नहीं ले रहे, पर अगर आप इसको भर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। भरना तो है ही, मैंडेटरी है, तो आप थोड़ा ज्यादा भी भर देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे आप उसको कवर ना भी कर पाए, पर कोशिश कीजिए कि वही लिखें जो आप सच में करेंगे भी सही। तो इस ढंग से आप ये फॉर्म पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। आइटा का फॉर्म खुद भरिए, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आप खुद नहीं भरते हैं, कोई आपसे 10,000 रुपए या कोर्स के बहाने आपसे पैसे ले रहा है कि अच्छा हमारा कोर्स कर लीजिए हम करवा देंगे, तो वो भी गलत है।
कोर्स अगर कहीं से कर रहे हैं तो नॉलेज के लिए उन्हें पैसे दीजिए, ये सब काम के लिए नहीं, ये हम आपको वैसे ही फ्री में सिखा रहे हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये हमने एक नया स्टेप आज सीखा कि हम आयटा की एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से सिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि अगर आप आयटा रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं तो आप किसी को भी पैसे मत दीजिए उस चीज के लिए, अपने आप कीजिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए मैं कर दूंगा, तो मैं गलत काम करूंगा। आयटा ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं करता है। अब आप कहते हैं कि आपको करना नहीं आता या आपके पास वक्त नहीं है, तो कोई ऐसा इंसान जिसको ट्रैवल की नॉलेज हो वो करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास कोई अकाउंटेंट है? अगर नहीं है तो कोई भी अकाउंटेंट जो कंप्यूटर के ऊपर काम करता है आप उसको पकड़िए, उसे कहिए कि मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा और ये सिर्फ 1 घंटे का काम है, मेरी कंपनी की डिटेल यहां पर भरनी है, आप भर दीजिए, अपलोड कर। ये इतना आसान काम है। इसके लिए अगर आप मुझे फोन करें या व्हाट्सएप करें कि समझा दीजिए, तो मैं कहता हूं कि आप मेरी वीडियो देखिए। आप किसी भी प्रकार का लालच किसी को ना दें, हमारे को तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि हम तो करते ही नहीं है। सिर्फ आयटा ले लेने से आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, ज्यादा फायदा आपको होता है जीडीएस के ऊपर कंट्रोल आने से, और उसका भी जेन्युइन सर्टिफिकेट होने से। किसी से नकली सर्टिफिकेट लेने से अच्छा है कि आप अपने आप ही खुद ही अपना सर्टिफिकेट बना लें। तो यही मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आयटा रिकॉग्निशन, चाहे आप ट्रैवल एजेंट हो चाहे आप कार्गो एजेंट, बहुत आसान है, खुद कीजिए और ले लीजिए।